निर्जला एकादशी। जय श्री राधे। प्रतिवर्ष गर्मियों में लगभग जून में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी बोलते हैं। बाह्य लौकिक विषय में तो इसमें कथा जो आती है वो जब भीम से कहा गया कि तुम एकादशी रखा करो तो बोले मेरे बस का नहीं है, मेरे पेट में जो है वो वृक नाम की अग्नि है, मैं भूखा तो रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो भोजन चाहिए ही चाहिए। तब उनसे कहा गया कि चलो ऐसा है, तुम साल भर एकादशी रखो या मत रखो, यदि तुम इस निर्जला एकादशी को एक दिन जल भी ग्रहण नहीं करो और श्रद्धा सहित यदि इसका व्रत करो तो तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। और निर्जला एकादशी के अनेकानेक फल लिखे हुए हैं कि मेरु के समान पातक भी पाप भी भस्म हो जाते हैं, कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। उस दिन आज के दिन किया हुआ स्नान दान जप कीर्तन अक्षय हो जाता है और जो इस दिन व्रत रखता है वो परम पद को प्राप्त करता है। रात्रि में जो लोग जागरण करते हैं निर्जला व्रत रख के, उनकी बीती हुई 100 तथा आने वाली 100 पीढ़ियाँ भगवत धाम को चली जाती हैं। उस दिन अन्न वस्त्र गौ जल शैया आसन कमंडलू छाता और जूता आदि दान करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए निर्जल एकादशी को जल दान करने का और छबील लगाने का भी वो है। लेकिन ये सब जितना भी है, स्वर्ग मिलना पाप नाश होना, इनका बेसिकली भक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, भक्ति के उपायों में तो ये आते ही आते हैं और एक तरह से ये शॉर्टकट है कि यदि आप वर्ष भर एकादशी न रख पाएँ तो आप एक एकादशी रख दें। हालांकि इस एकादशी का नाम ही निर्जला है, वास्तव में तो एकादशी का जो नियम है वो है ही निर्जल। एकादशी वाले दिन जल भी नहीं पाना है पूरे साल भर की समस्त एकादशियों में, सारी एकादशियों में। क्योंकि यहाँ के जो परम वैष्णव लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो फुली डिवोटेड हैं, जो फुल टाइमर्स हैं, वो तो एकादशी निर्जल ही रखते हैं। मतलब ही नहीं है खाने का या फल का। एकादशी का जो बेसिक नियम है वो निर्जल का ही है कि आज के दिन जल भी ग्रहण नहीं करना। लेकिन क्योंकि कलयुग है और हम लोग अन्नमय प्राण हैं, हम ऐसा शायद शरीर की शक्तियों के कारण, आदतों के कारण या दृढ़ इच्छा शक्ति न होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको छूट दी गई हैं कि हम छूट के रूप में इनको ग्रहण करें कि हम चलो फल ले लें, फूल ले लें, दही ले लें, दूध ले लें, कुटू ले लें, आटा ले लें, वो आलू ले लें। ये छूटें हैं, फिर भी ठीक है, जितना हो सके जितना हम कर सकें। तो निर्जला का अर्थ वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा। आज बहुत सुंदर बात एक बहन ने मेरे को बताई कि जिस प्रकार बच्चे के लालन पालन में हमारी दृष्टि या हमारा फोकस, हमारा केंद्र होता है बच्चे का हित, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हम करते हैं जो दिखने में हित जैसी नहीं लगती। उसको प्यार करना, उसको दुलार करना, उसको खिलाना, उसको हंसाना, उसको दूध पिलाना, उसको नहलाना, ये तो सब प्यार जैसी हैं। लेकिन उसको चांटा मारना तो प्यार जैसी नहीं है। लेकिन चांटे मारने में भी यदि बालक का हित है तो वो चांटा मारना भी हित ही है। उसको बांधना, उसको गंदी सोबत में ना जाने देना, उसको गंदी चीज़ें ना खाने देना। वो मांग रहा है टॉफ़ी दो और उसको नहीं देनी है। अरे बोले ये कैसा प्यार है? बोले यही प्यार है। क्योंकि टॉफ़ी खाने से उसके दांत खराब होंगे, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, उसका पेट खराब होगा। तो उसके मांगने पर भी वो रो रहा है, हम उसको रुला रहे हैं। देखा जाए तो प्रकट में हम उसको रुला रहे हैं, लेकिन केंद्र में हित है। ऐसे ही समस्त भक्ति के साधनों में भजन
कृष्ण सुख ही हमारा हित है, चाहे उसमें विधि निषेध 19-20 हो जाए, कृष्ण का सुख, कृष्ण का हित यदि केंद्र में रखेंगे। ऐसे ही तुलसी का पौधा है, उसका हित कि ये जीवित रहे। आज एकादशी है, आज संडे है, आज तो पानी देना नहीं और धूप के मारे पौधा सूखा जा रहा है, तो ये कोई बात नहीं बनती है। मूल उद्देश्य का है कि उस पौधे की रक्षा करना, उस पौधे को जीवन दान देना, उस पौधे की सुरक्षा करना। तो उसमें यदि जल देने से उसकी सुरक्षा हो रही है तो तिथि छोड़ दीजिए। तो ये जो केंद्र की बातें हैं, इस केंद्र की बात को समझना है। एकादशी ये लौकिक तो महत्व पाप पुण्य तो है ही है। एकादशी हरि प्रिय, हरिवासर है, भगवान को प्रिय है। इसीलिए एकादशी के दिन हम लोग व्रत रखें। और व्रत रख लिया, व्रत नहीं पिया भाई साहब जल सुबह से, हमने तो सुबह से जल नहीं पिया और आज सुबह से हम 3 फिल्म देख चुके हैं टीवी पर, हम फलाना सीरियल देख चुके हैं और कपिल कॉमेडी के 12 सीरियल देख चुके हैं। तो उस भैया खा ले फिर रोटी, इससे क्या फ़र्क हुआ। अरे भूखा रहना, जल न जाना, इसलिए कि हमारा शुद्ध रहे शरीर, मन शुद्ध रहे, चंचलता न रहे और महिलाओं को रोटी बनाने करने का काम न रहे और दिन भर हम भजन 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 ही करें। रात्रि में भी यहाँ तक कि जागरण करें, रात भी भजन में निकले, दिन भी भजन में निकले, कृष्ण चिंतन में निकले, कृष्ण सुख में निकले। ये मोटी बात है और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही सार है। यदि इस प्रकार से हम एकादशी रखते हैं तो हमें एकादशी का फल मिलता है। और क्योंकि देखिए अभी हम पूर्ण भक्त नहीं हैं, मैं तो अपने आप को अभी पहली दूसरी क्लास का बालक मानता हूँ। हम संसार में भी रहते हैं, हमसे पाप भी होते हैं, हम पुण्य भी होते हैं, तो हम पाप पुण्यों को भी इग्नोर नहीं करना है। जो पुण्यदायी चीज़ें हैं उनको पुण्य के रूप में भी दान भी करना है, जल भी दान करना है, वस्त्र भी दान करना है, ब्राह्मण को भी भोजन कराना है, भजन भी करना है। तो इन सारी चीज़ों में संतुलन बनाना है। भजन का अर्थ ये नहीं कि हम सदाचार को भूल जाएं, भजन का अर्थ ये नहीं कि माता पिता की सेवा ना करें, भजन का अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ के दायित्वों को पूरा ना करें। हाँ, या तो भजन आप 80% से ज़्यादा के भक्त हों, जैसे यहाँ बाबा लोग हैं, वो तो उनको उसकी पत्नी माता पिता ना होती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम तो अभी 5-7-10% के भक्ति में प्रवेश है, तो हमें तो संसार को भी संभाल के चलना है। और कोई चीज़ पुण्यदायिनी है तो उसको करना ही है और साथ साथ भजन करना है और भजन पर केंद्रित करना है। जय जय श्री राधे, जय निताई। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।